दूसरे नंबर की राशि धन, परिवार और धैर्य की राशि वृषभ राशि के जातकों के बारे में। वृषभ राशि वालों, मार्च 2026 का ये पूरा महीना आपके लिए कई मायनों में प्रोग्रेस वाला है, प्रगति देने वाला साबित होने वाला है। महीने की शुरुआत में जुपिटर आपकी दूसरे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। 11 मार्च के बाद मार्गी हो जाएंगे। राहु पूरे महीने 10वें भाव में, केतु चौथे भाव में, शनि 11वें भाव में। शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र भी राहु के साथ आपके करियर भाव में रहने वाले। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जिस भी काम में आप अभी हाथ डाल रहे हो, जिस भी काम की आप नई शुरुआत कर रहे हो या अभी मौजूद हो, उसमें ग्रोथ मिलने वाली है, उसमें मौके मिलने वाले हैं, उसमें तरक्की मिलने वाली है। नौकरी करने वालों को एक साथ कई सारी जिम्मेदारियां आएंगी, सामने से ले लीजिएगा सारी जिम्मेदारियां, आपका आगे चलकर बड़ा फायदा होगा। कभी कभी लगेगा काम सिर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपको सफलता दिलाएगी और 11 मार्च के बाद स्थिति और मजबूत होगी। प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या पहचान मिलने के योग है। 26 मार्च के बाद विदेश यात्रा या दूसरे शहर में काम के मौके मिल सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए महीना विस्तार का है, जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा मिलेगा। नई डील, नए प्रोजेक्ट, नए नेटवर्क जुड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो शनि का 11वें भाव में होना नियमित आय और स्थिरता देगा। गुरु दूसरे भाव में बैठकर धन संचय की क्षमता बढ़ाएंगे। बैंक बैलेंस मजबूत होगा। 11 मार्च के बाद आय में और ज्यादा सुधार दिखेगा। आप में से कुछ लोग अगर शेयर मार्केट या फिर निवेश में ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो यह महीना आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल होने वाला है। बस सोच समझकर अपने काम करिएगा। 26 मार्च के बाद जब शुक्र 12वें भाव में जाएंगे तो लग्जरी, ट्रैवल, सुख सुविधाओं पे खर्च बढ़ने वाला है। कोई मस्त बढ़िया सा ट्रिप होने वाली है, हो सकता है आपकी, या फिर कोई एक अच्छी पार्टी में, वेकेशन में आपको इनविटेशन मिलेगा और आप वहां पर ट्रैवल करोगे और लग्जरी को अनुभव करोगे अपने साथ। इसलिए अब क्या है, ऑफकोर्स इसमें थोड़ा सा जितना सोचा था उससे ज्यादा गिफ्टिंग वगैरह में खर्च हो सकता है, विच आई थिंक इट्स ओके, जिंदगी है, होता रहता है। महीने के अंत में कोई बड़ी प्रॉपर्टी या वाहन लेने पर विचार बनेगा, लोगे नहीं, विचार बनेगा। सेहत के मामले में आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं रखनी है। आंखें और आपके पेट से जुड़ी समस्याएं इस महीने आपको तंग करेंगी। खासतौर पे गैस, एसिडिटी, थकान जैसी चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। अगर छोटी समस्या दिखे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह ले लीजिएगा। अनदेखी करेंगे तो बात बढ़ सकती है। इस टाइम पीरियड में आपको प्लम्बर्स की, इलेक्ट्रिशियंस की भी काफी जरूरत पड़ेगी अपने घर में से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट, कोई वायर वगैरह खराब हो सकती है तो या प्लम्बर या फिर इलेक्ट्रिशियन आपके घर में विजिट कर सकते हैं, आपके फ्लैट में विजिट कर सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन पुरानी अगर कोई बीमारी या पुराना कोई दर्द था तो वो वापस से आएगा, पर वो भी बहुत माइन्यूट सा है। ऐसा नहीं कि आप बहुत चिंतित हो गए हैं। ध्यान बस ये रखना है कि आप जितने भी प्लान करेंगे कि आज का दिन ऐसे काटूंगा, आज के दिन में वो करूंगा, होगा कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए अपनी दिनचर्या को नियमित करने की कोशिश करिएगा। हम इंसान बस कोशिश कर सकते हैं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, और इतना भी कर रहे हैं काफी है। प्रेमी संबंधों की अगर मैं बात करूं तो महीना आपके लिए काफी अच्छा है। शुरुआत में थोड़ी बहस या अहम टकराव हो सकता है, लेकिन 2 मार्च के बाद शुक्र के 11वें भाव में आने से रिश्ता मजबूत होगा। आप दोनों के बीच विश्वास और समझ बढ़ेगी। साथ घूमने फिरने और भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए समय मिलेगा। 15 मार्च के बाद सूर्य के प्रभाव से थोड़ी गर्माहट आ सकती है, लेकिन आप धैर्य रखें तो रिश्ता गहरा होगा। शादीशुदा लोगों के लिए भी समय सहयोगी है। जीवन साथी कामकाजी है तो विशेष लाभ होगा। आप दोनों के बीच में दूरियां कम होंगी और इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा इंक्रीज होगी। फैमिली की अगर बात करें तो कभी कभी घर में तनाव और गलतफहमी के माहौल बनने वाले हैं, क्योंकि आपकी बातें घर वाले मान नहीं रहे, खासकर आपके माता पिता, और इवन उनकी सेहत को ध्यान में रखकर आप भी दिल से पूरी बात नहीं कह पा रहे हो, तो ये थोड़ा सा तनाव बन सकता है, आपकी चिंता बढ़ा सकता है। अगर घर में किसी को पहले से बीपी की प्रॉब्लम थी, दवाइयां लेता था, तो समस्या और बढ़ सकती है। हो सकता है कि डॉक्टर के पास भी जाना पड़ जाए। आपको लगेगा कि परिवार आपको समझ नहीं रहा है, लेकिन सच में यह है कि एक्चुअली में आप समझा नहीं पा रहे हैं, आप खुद ही ढीले ढाले से हैं। और आपकी जो देखिए, जैसे अगर मैं हूं और मैं अपने घर वालों से कहूं कि मैं सोच रहा हूं कि दुबई शिफ्ट हो जाऊं, क्या ठीक है दुबई शिफ्ट होना? डर भी लग रहा है, और घर वाले कहेंगे अरे बेटा मत शिफ्ट हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो, क्यों नहीं? अरे भाई, तुम्हारे बात में ही कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। तुम्हारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस होगा तो सामने वाले क्यों नहीं तुम्हारी बात मानेंगे, समझेंगे? तो ये इस पर भी ध्यान दीजिएगा। भाई बहनों का सहयोग तो पूरा मिल रहा है। अगर कोई बात आपके माता पिता नहीं समझ रहे हैं तो भाई बहनों को अपने अंटे में लीजिए, उनको समझाइए, उनके थ्रू आपके माता पिता बात मान जाएंगे। छात्रों को मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे और महीने के दूसरे हिस्से में विदेश जाने का, बाहर पढ़ने का योग भी मजबूत बन रहा है। उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों, शुक्रवार को शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए सबसे बेहतर है इस महीने। बुधवार को गाय को हरा चारा या सब्जी खिलाना भी आपके लिए बेहतर है। शनिवार को चींटियों को थोड़ा सा आटा चढ़ाइएगा या फिर मछलियों को दाना डालिएगा। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं इस महीने तो धन, रिश्ते और मानसिक शांति, संतुलन और बैलेंस के साथ पूरे मार्च के महीने में चलेगी। कुल मिलाकर मार्च 2026 का महीना वृषभ राशि के लिए मेहनत और प्रबंधन का महीना है। काम ज्यादा रहेगा, कमाई भी अच्छी रहेगी, बस सेहत और खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण आवश्यक है। अदरवाइज मौज करिए, बढ़िया टाइम आ गया है। आगे बढ़